हरियाणा और दिल्ली के बीच का बॉर्डर टीकरी बॉर्डर, जहां पे किसान नवंबर 2020 से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ। इसी बीच एक बंगाल से आई महिला प्रदर्शनकारी की मृत्यु हो जाती है। पहले तो कोविड संक्रमण के कारण मृत्यु बताई गई, लेकिन बाद में यौन शोषण के भी आरोप सामने आए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोग इसमें शामिल हैं, जिनमें से 2 महिला हैं। इन 6 लोगों को मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। अनूप चनोत, कविता आर्य, अनिल मलिक, अंकुर सांगवान, जगदीश और योग्यता। पुलिस ने इन 6 के खिलाफ मामले में कंप्लेन कर ली है। पीड़िता के पिता ने भी बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल को 6 में से 4 आरोपी बंगाल गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इन्होंने पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया। इन सबसे प्रभावित होकर पीड़िता ने मन बनाया कि वो भी बंगाल से दिल्ली आएगी और प्रदर्शन में शामिल होगी। जब ये लोग दिल्ली के लिए चले तो उसी रात ट्रेन में सबके सो जाने के बाद अनिल ने पीड़िता को आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश की। इस पर पीड़िता ने उसे हटाया और दोबारा ऐसे ना करने की चेतावनी दी। 11 अप्रैल को जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो मजबूरन पीड़िता को अनूप, अनिल और अंकुर के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। 14 अप्रैल को पीड़िता ने फोन पर अपने पिता को सारी घटना और क्रम के बारे में बताया और ये भी बोला कि अनिल और अनूप अच्छे लोग नहीं है और उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे लगातार दबा रहे हैं। इस पर पीड़िता के पिता ने कहा कि आपके पास जो भी लोकल अथॉरिटीज मौजूद है, आप उन पे जाके कंप्लेन करिए। चूंकि पीड़िता नई थी दिल्ली में, तो उसे नहीं पता था कि कहां पे जाके कंप्लेन करनी है। फिर भी पीड़िता ने जगदीश और योग्यता के सामने सारी बातें बताई और जगदीश के सामने एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। पीड़िता ने 14 अप्रैल को अपने पिता को इस बारे में जानकारी दे दी। जगदीश और योग्यता की मदद से उसे दूसरे टेंट में शिफ्ट भी कर दिया गया। पीड़िता ने अपने पिता को यह भी बताया था कि पेशाब के साथ खून आता है। ये सारी बातें किसान नेताओं को पता थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रही और किसान नेता जब तक कुछ बोलते तब तक पीड़िता को टीकरी बॉर्डर से हटा दिया गया था। किसान नेता योगेंद्र यादव के फोर्स करने के बाद पीड़िता को वापस टीकरी बॉर्डर पर लाया गया। 25 अप्रैल को पीड़िता संक्रमित हुई, 30 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे मामले में किसान नेता चुप्पी साधे रहे। जब मामले ने तुल पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों का बहिष्कार करते हैं और उन्हें सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय किसान उग्रा की महिला नेता ने कहा, हरविंद कौर महिला नेता है, उन्होंने कहा कि किसान नेताओं को सारी बात पता थी, लेकिन वो फिर भी चुप्पी साधे रहे। ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे समझ से परे है। मैं खुद भी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान सारे बॉर्डर्स पे गया हूँ जहाँ पर किसान आंदोलन सक्रिय है। वहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है, एक एक चीज़ वहाँ पे नोटेड है और एक अथॉरिटी की तरह काम करती है। फिर भी इस प्रकार का मामला सामने आता है तो दुख होता है और ये भी पता लगता है कि इसमें किसान नेताओं की कितनी भारी चूक रही होगी या फिर मामले को जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिया गया ताकि किसान आंदोलन की छवि बच सके। इस मामले की जड़ जो भी हो, इस मामले का नतीजा जो भी हो, लेकिन एक बाप ने अपनी बेटी खो दी है जो कि वापस नहीं आई। मैं हूँ विशाल झा। खबरों के लिए बने रहिए द इंट्रिंसिक के साथ। नमस्कार।